खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी दिशा, कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी दिशा, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube फैमिली में स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज है 22 जनवरी 2024। भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिवस होने वाला। आप सभी को पता होगा कि राम जन्मभूमि श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा आज ही के दिन हो रहा है। तो आप सभी को एक बार तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, और हम कामना करते हैं कि आप सभी की इच्छा जरूर पूर्ण हो। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 198। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर कराया है। और इसी के साथ 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी बताया है। अलग अलग मंथली हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का मैं करंट अफेयर बताने वाला हूं आपको डिटेल के साथ। और इसी के साथ में इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्टैटिक सामान्य ज्ञान, मतलब जो स्टैटिक जीके होता है आजकल एग्जामों में पूछे जाता है, वो भी मैं इसी के साथ बताने की कोशिश करूंगा पूर्णतः। तो अंत तक जरूर देखना और वीडियो के नोट्स भी जरूर बना ले। तो आज का पहला क्वेश्चन वो है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफिक्स केंद्र की स्थापना होगी? तो हाल ही में वो कौन सा देश का जो मतलब स्थान है या कौन सा राज्य है जिसमें देश का पहला इंडिया इनोवेशन जो ग्राफिक्स इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए है वो है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो कहां पर ये इंडिया इनोवेशन ग्राफिक केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इस पर हम चर्चा करें तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है, केरल। केरल इसका राइट आंसर होगा, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसी के अलावा और देखें तो केरल की राजधानी क्या है? तो उसका नाम है तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी, ये भी आपको ध्यान रखना। और पिनराई विजयन वर्तमान में केरल की सीएम है। आपको ये बताना है कि केरल में वर्तमान राज्यपाल कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी के अलावा और देखें तो केरल की सबसे, भारत में अगर साक्षरता दर देखें तो सबसे अधिक कहाँ किस राज्य की है? तो वो है केरल की। और अगर हम साक्षरता दर केरल हो गई, और इसी के अलावा हम लिंगानुपात देखें सबसे अधिक तो वो है आपका केरल का। और अगर इसके अलावा और केरल में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आपको सभी को पता होगा, स्वर्णबेल गोला जो एक स्थान है किसका, बौद्ध धर्म का, वो कहां पर है? तो वो भी केरल के अंदर है। तो इतना केरल के बारे में हो गई सामान्य जानकारी। और इसके अलावा अब हम थोड़े थोड़े और राज्य की देख लेते हैं। जैसे एक दिख रहा है आपको कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है वो है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली सिटी भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। और सिद्धरमैया वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के अलावा और देखें तो यहाँ पर गुजरात, ये इतना हो गया। और इसमें कोई फैक्ट होगा तो मैं जरूर बताऊं, जैसे के फोन योजना है वो तो केरल की थी। और कर्नाटक का भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन देखें तो वो भी कर्नाटक में किया जाता है। और सबसे पहले कॉफी का पौधा कहाँ पर लाया गया था? तो वो बाबा बुदान की पहाड़ी वहां पर लाया गया, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है। और अब हम थोड़ा सा गुजरात के बारे में जान लेते हैं। अगर हम 2023 की बात करें और सबसे अधिक कोई पर्टिकुलर जिले की बात करें कि सबसे अधिक मतलब निर्यात करने वाला जिला कौन सा बना, तो वो बना था जामनगर गुजरात का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। और इसी के अलावा और देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और गुजरात के अंदर केवड़िया स्थान है, वहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी या सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है। आपको उस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और इसके अलावा और देखें तो वर्तमान में गुजरात के मतलब मुख्यमंत्री कौन है? तो आचार्य देवव्रत वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री। और अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा और मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर बने हैं न्यू सीएम, उनका नाम है जगन मोहन, नहीं इनका यहाँ पर नाम है वो है मोहन यादव, ये ध्यान रखना। और जबकि ए रेवंत रेड्डी वो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से।
और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में सबसे ऊंची प्रतिमा बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना या कहां पर स्थापित की गई? तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टैच्यू से रिलेटेड आजकल क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे जो एग्जाम होने वाला एसएससी जीडी का, उसमें अक्सर पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन ए है वो है तेलंगाना, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो किस राज्य में हाल ही में बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना की गई है भारत के अंदर? तो ये की गई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कहाँ पर की गई है? तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जहाँ पर ये की गई है? तो वो है आपका केवड़िया नहीं विजयवाड़ा। ये ध्यान रखना है, विजयवाड़ा स्थान पर की गई है। और इसके अलावा और देखें तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है जगन मोहन रेड्डी। और इस प्रतिमा की अगर ऊंचाई देखें तो कितनी है? तो ये ऐसे प्रतिमा बनी हुई है, मैं प्रतीकात्मक प्रतिमा बना देता हूँ। ऐसे ये मूर्ति है, और ये है 80 मीटर यहाँ से, और ये है 125। तो टोटल कितनी हो गई है? 206 फीट या मीटर कह सकते हैं इसकी ऊंचाई है कुल। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसका नाम है वो है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की प्रतीक है ये मूर्ति। ये भी आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? हमने अभी बात की है, ये भी ध्यान रखना। और तेलंगाना की वर्तमान राजधानी है वो है आपकी हैदराबाद। और तेलंगाना का गठन कब किया गया? किस राज्य से अलग, तमिलनाडु से अलग करके तेलंगाना का गठन किया गया? वो किया गया था 2 जून 2014 के अंदर। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तमिलनाडु की वर्तमान राजधानी है वो आपकी सॉरी, इसका गठन यहाँ से किया गया था, इससे नहीं किया गया था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और तमिलनाडु की राजधानी है वो आपकी चेन्नई एयरपोर्ट का क्या नाम है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और कर्नाटक पर हमने बात कर ली है पिछले क्वेश्चन में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। वो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो हाल ही में किस राज्य में मोहजूज महोत्सव मनाया गया है? ये जो एक त्योहार है, ये किस राज्य में मनाया गया जिसका नाम है मोहजूज? ये किस राज्य ये त्योहार मनाया गया है? ऑप्शन ए वो है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है वो है असम, और ऑप्शन डी है वो है ए व बी दोनों। तो कहां पर ये किया गया? तो ये किया गया आपका असम के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना। और असम की राजधानी है दिसपुर। और हेमंत बिस्वा यहाँ के हैं वर्तमान में सीएम। और राज्यपाल है वो है गुलाब चंद कटारिया जी, पहले मूल निवासी राजस्थान से। और इसके अलावा ये यहाँ पर मनाया गया। और ये आदिवासी महोत्सव है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा हाल ही में एक योजना शुरू हुई थी देश की प्रथम ऐसी योजना जिसमें कि महिला को पात्रता देके, तो उसमें था कि जिसके 3 बच्चे हैं, किसके मतलब ओबीसी और जनरल के, वो महिला उससे अधिक किसी के बच्चे हैं तो वो पात्र नहीं होगी। वो एक योजना यहीं से शुरू हुई थी। तो आपको ये बताना होगा कि इस योजना का नाम क्या था। और इसके अलावा असम गुवाहाटी हाईकोर्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। और वर्तमान में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? उसका मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा ऑप्शन आपको ए दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, राजधानी क्या है? ईटानगर। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किसे जे टैग मिला? तो वो मिला था चुरफी, जो या पनीर है चुरफी पनीर, उसको जे टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश का। ये भी ध्यान है। और इसके अलावा मणिपुर मणिपुर देखे तो मणिपुर की राजधानी क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और कुकी और मेती जो संघर्ष चल रहा है वो मणिपुर में ही चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना। और आपको एक विशेष होना आप सभी के लिए कि हमारे जो शॉर्ट वीडियो के अंदर हम राज्य दर्शन सीरीज चल रही है, जिसमें 1 मिनट में राज्य के महत्वपूर्ण तथ्य मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रहे हमारे शॉर्ट, तो वो भी जरूर देखिएगा। तो इसका हो गया राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में शुरू की गई कृत्रिम चट्टान परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है वो है जलीय जीव, ऑप्शन बी है स्थलीय जीव, ऑप्शन सी आकाशीय पक्षी, और ऑप्शन डी ए व बी दोनों। मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला क्वेश्चन मैंने घुमा के प्रस्तुत किया है आपके सामने। क्या पता एग्जाम में यही क्वेश्चन छप जाए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जलीय जीव। इसका संबंध किससे है? जलीय जीव से। ये भी आपको ध्यान रखना। और ये योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये है आपकी जो मछली पालन होता है, एपीकल्चर या मछली पालन, उससे संबंधित। क्या होगा कि अब समुद्रों के किनारे ऐसी कृत्रिम चट्टानें बनाई जाएगी
और उसे इस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि जो वहां पर मछली इकट्ठा हो जाए और फिर वहां से उसे इकट्ठा करके वो अपनी जीविका या आजीविका का साधन भी बन सकता है। इस कारण ये योजना इसी तरह की है। इतना ध्यान रखना है, किससे संबंधित है, मछली से संबंधित है और जलीय जीव से संबंधित है। तो ये थे कुल 4 क्वेश्चन। अब हम 2 क्वेश्चन और करने वाले हैं, जिसमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2 होने वाले हैं। स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जो राजस्थान एग्जाम की तैयारी करा उसके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले। तो आगे 5वां क्वेश्चन है वो हाल ही में किसे महाधिवक्ता नियुक्त किया है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि राजस्थान में महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए वो है आर के अग्रवाल, ऑप्शन बी है सुधांशु पंत, ऑप्शन सी है वो है अल्पना कटेजा और ऑप्शन डी ओपी यादव। तो हाल ही में किसे महाधिवक्ता नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आर के अग्रवाल। हाल ही में आर के अग्रवाल को राजस्थान का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। अब ये महाधिवक्ता क्या होते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि जैसे केंद्र सरकार के अंदर होता है उनका नाम क्या होता है, एजी होता है ना, एंटोनी जनरल, उसे कहते हैं महाधिवक्ता। ये महाधिवक्ता हो गए और उसे कहते हैं महान्यायवादी। केंद्र में होता है महान्यायवादी और राज्यों में होता है महाधिवक्ता। तो इनका कार्य क्या होता है, जैसे केंद्र का जो केंद्र में होता है महान्यायवादी, उनका कार्य होता है कि जब से कोई विवाद हो जाए किसी देश और राज्य के बीच, तो नहीं मतलब किसी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, तो केंद्र सरकार की ओर से जो वकील होगा, कानूनी वकील होगा, वो तो होगा कौन, महान्यायवादी। और राज्य की ओर से जो कानूनी वक्ता होगा या जो कानून के द्वारा उस समस्या को या प्रस्तुत करेगा, उसका नाम होता है आपका महाधिवक्ता। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और राजस्थान के कौन बने हाल ही में, तो वो बने आर के अग्रवाल। सुधांशु पंत कौन है, तो इन्हें बनाए गए हैं हाल ही में किस पद में नियुक्त किया है, ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में कि सुधांशु पंत को किस पद पर नियुक्त किया गया। ये भी हाल ही में नई सरकार में नियुक्त हुए। अल्पना कटेजा आरयू मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी की पहली महिला स्थायी अध्यक्ष मतलब स्थायी बनाई गई है। कुलपति स्थायी कुलपति बने हैं, वो बने गए हैं अल्पना कटेजा को, ये भी आपको ध्यान है। और ओपी यादव कौन है, तो ये काफी प्राचीन नाम हो चुका है, काजरी के अध्यक्ष थे, वर्तमान में है या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 6वां क्वेश्चन। 67वें राष्ट्रीय स्कूल या नेशनल स्कूल्स गेम्स में राजस्थान की महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो ये प्रतियोगिता आप सभी को पता होगा चल रही है और इसमें 6 जो गेम थे उनकी प्रतियोगिता राजस्थान के अंदर हो रही है। कौन कौन से वो 6 गेम्स थे, तो उसमें एक तो था आपका क्रिकेट, एक फुटबॉल, एक बास्केटबॉल, एक वॉलीबॉल और एक थी आपकी कौन सा खो खो। तो ये इनका और इसके साथ एक और था, उनका मतलब आयोजन किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। तो ऑप्शन ए वो स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत, ऑप्शन सी कांस्य और ऑप्शन डी ए व सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है राजस्थान की महिला टीम ने किस गेम या किस प्रतियोगिता में, तो राष्ट्रीय जो हमारे 67वें नेशनल गेम्स स्कूल गेम्स चल रहे थे उसमें ये पदक जीते थे। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारे इस यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाना। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। और आपको एक और बता दें कि हमारे जो अब इसी यूट्यूब चैनल पर राज्य दर्शन सीरीज चल रही है, तो अगर आपने वो नहीं देखे एक भी सीरीज के वीडियो तो वो भी जरूर देख लेना। और जैसे ही वो हमारी लाइव चलते हैं, हम रिकॉर्डिंग नहीं करते, सीधे लाइव ही पढ़ाते हैं उसमें, तो आप उसमें जरूर जुड़ा करें। और इसके अलावा आपको बता दें कि इसका मैंने एक दिन पहले शेड्यूल अपलोड कर देता हूं, जिससे मतलब आप सभी को पता चल जाए कि राज्य अगला नेक्स्ट राज्य कौन सा मतलब कौन सी मतलब जो जिला दर्शन जो सीरीज चले उसमें कौन सा जिला करवाने वाला हूं, तो वो भी आप जरूर देखें। इंडिया लेवल पर मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर राज्य दर्शन करा रहा हूँ और राजस्थान के अंदर नई 50 जिलों का पूर्ण विस्तार देख वाले हैं। एक जिले को 2 वीडियो में पार्ट आराम से हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप उसमें नहीं जुड़े तो उसमें जरूर जुड़े अधिक से अधिक और अपने दोस्तों को भी जरूर लें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।